महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। पहला जुआ खेलना, दूसरा मांस खाना, तीसरा मदिरा पान करना, चौथा वेश्यागमन करना, पांचवा शिकार करना, छठवां चोरी करना और सातवां परस्त्री सेवन करना। ये 7 प्रकार के व्यसन हैं जो महादुखदायी हैं। यदि ये व्यसन ना छूटे तो ये व्यसन दुर्गति के पात्र बनाते हैं। और आप जानते हैं कि जिसने इन व्यसनों का सेवन किया है वे सब दुर्गति के पात्र हुए हैं। या व्यसन जिनने छोड़ दिया तब सदगति हुई है। जब तक व्यसनी रहे तब तक महादुख पाया। पहला व्यसन कौन सा है? जुआ खेलना। आप जानते हैं जुआ एक ऐसा पाप है जो पाप का बाप है और सारे पाप करा देता है। आप देखते हैं इन व्यसनों के कारण से देखिए कैसी दुर्गति होती है। आप जानते हैं कि 5 भाई थे, पंच पांडव, जो बड़े पराक्रमी थे। और कुछ तो होगा कि यहाँ 5 पांडवों को आधा राज्य दिया गया और आधा राज्य 100 कौरवों के लिए दिया गया। 100 कौरव उनको आधा राज्य है और 5 पांडव उनको आधा राज्य है। तो ये देख करके जो मामा थे शकुनी, उनके दिमाग में खलबली मच गई कि ऐसा भेदभाव, पक्षपात क्यों? यदि ये बल से ताकतवर है तो मैं नष्ट कर दूंगा। इसलिए उन 5 पांडवों को नष्ट करने के लिए नाना प्रयास हो गए। आपने सुना है, बहुत सारा सुना, महाभारत दिखता है। लाक्षाग्रह हो और अन्य क्रियाएं हो। आखिरी में उसने, शकुनी ने युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को जुए के रास्ते पर लगा दिया, चौसर खेलना सिखला दिया। और युधिष्ठिर बलशाली धर्मात्मा होने के बाद भी जुए के मार्ग पर चल पड़े तो जुए में वो अपना पूरा बल से जीता गया राज्य हार गए, अपने भाइयों को हार गए, अपना दलबल को हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और जो चिरहरण का दृष्टांत आप देखते हैं, एकमात्र जुआ ने उनकी गर्दन को झुका दिया। ये व्यसन, उस जुए के व्यसन ने ऐसा भटका दिया कि फिर आखिरी में इज्जत के लिए, बचाने के लिए, आखिर में जब बहुत प्रार्थना हुई और द्रौपदी का शील दांव पर लग गया, तब निर्लज्ज होकर के जब वहां पर दुर्घटना घटी, उसके बाद में आखिर में अन्य लोगों के विरोध करने पर उन्हें दुर्योधन ने शर्त रखी कि अब इनको
12 वर्ष का वनवास है और 13 वर्ष का अज्ञातवास है। अज्ञातवास में पकड़ लिए गए तो पुनः इनको पकड़ करके पुनः इनको 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस तरह से उनको वनवास भोगना पड़ा और महाभारत का महायुद्ध हो गया। आखिर में उन पंच पांडवों ने व्यसन को छोड़ा, तब उसमें से 3 पांडव मोक्ष गए और 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि में गए। लेकिन आज जब भी जुआ व्यसन की बात आती है तो जुए में उन पंच पांडवों का और कौरवों का नाम आता है। पहला व्यसन जुआ व्यसन। दूसरा व्यसन मांस खाना। इसमें बक राजा प्रसिद्ध हुआ है और सप्तम गति का पात्र बना है। मांस जीवों की हत्या करके पाप करके दुर्व्यसन को इस माध्यम से बनाया जाता है और जो मांस खाता है दुर्गति का पात्र बनता है। आज आप प्राय कर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मांस व्यसन का सेवन कर रहे हैं। आपके जो प्रसाधन सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां हैं, साबुन है, क्रीम पाउडर है, शैम्पू है, लोशन, प्राय कर अधिकतर उसके अंदर में जीव घात हो रहा है। यहाँ तक कि जो खाने में आपके आइसक्रीम है और फॉरेन के जो आते हैं नूडल्स आते हैं, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, हाटा आदि जो भी हैं, चॉकलेट आदि हैं, उनमें अधिकतर टूथपेस्ट आदि में अधिकतर आप पढ़ेंगे कोड बार तो लिख लेंगे पता चलेगा। तो उसके अंदर में यहाँ तक कि बिस्किट्स के अंदर भी जीव घात हो रहा है। सुअर को मारा जा रहा है, पशुओं को मारा जा रहा है, इस तरह से मारकर उनकी हत्या करके आपका पेट भरा जा रहा है। तो जो इस तरह से अनजाने में बाजार की मिठाइयाँ खा रहे हैं, बाजार के क्रीम बिस्किट आदि खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, बाजार की आइसक्रीम खा रहे हैं, वे सब सप्त नरक का द्वार, नरक का द्वार खोल रहे हैं, नरक का द्वार खोल रहे हैं। इसलिए मांसाहार का त्याग करना चाहिए। वह राजा जुआ का त्यागी था, मांसाहार का त्यागी था और उस राजा ने मदिरापान का त्याग किया था। कभी शराब नहीं पीता था, कभी वेश्यागमन नहीं करता था, कभी शिकार नहीं करता था, कभी चोरी नहीं करता था, परस्त्री गमन नहीं करता था। एक एक व्यसन ने आज देखिए मदिरापान में कौन विख्यात हुए, तो यदुवंशी। यदुवंशियों ने पानी समझ करके शराब को पी लिया था, 12 साल की सड़ी शराब को पिया था, उससे वो मदमस्त हो गए और द्वीपायन मुनि को देख करके कि यही जलाने वाले हैं, उन्होंने खूब उनको पत्थरों से मारा पीटा, खूब अपशब्द उनके लिए कहे, धक्का देकर गिरा दिया। मुनिराज अपनी समता में रहे और जब आखिर में उन लोगों ने नशे में आकर के उन मुनिराज के मुख में कुत्ते की पेशाब जब कराई, तब उनका क्रोध भड़क गया और उनके बाएं हाथ से शक्ति जसपुतना निकला, पूरी द्वारावती को भस्म कर दिया। आज भी द्वारिकापुरी समुद्र में 5 किलोमीटर नीचे है, जहां उसके दग्धावशेष मिलते हैं। तो ये मद्यपान ने उसका नाश कर दिया। और वेश्यागमन के अंदर में प्रसिद्ध हुए हैं चारुदत्त, अच्छा खासा धर्मात्मा विद्वान, वह भी वेश्यागमन में लग करके अपनी कई करोड़ दिनार संपदा को गंवा दिया। बाद में धर्मात्मा बन गए और शिकार खेलने में ब्रह्मदत्त राजा कुख्यात हुए हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती शिकार खेलने में कुख्यात हुए हैं। शिकार खेलने के लिए जाता था, एक दिन जब शिकार खेलने गया तो वहां पर उसको शिकार नहीं मिला, क्योंकि पहले ही एक क्षत्रिय मुनि के राज के दर्शन हो गए। मुनि